हिमाचल देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम सुक्खू के हमीरपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पाठशाला अमलेहर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सुक्खू और साथ ही मुख्यमंत्री ने, प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल का आज मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है और बड़सर कांग्रेस नेता सहित अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आज सीएम सुक्खू के हमीरपुर दौरे का तीसरा दिन, जहां पर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमलेहर पहुंचे हैं और साथ ही राजकीय मॉडल बोर्डिंग डे स्कूल का भी शिलान्यास किया है। आइए आपको सुनवाते हैं सीएम सुक्खू क्या कुछ कह रहे हैं। तो कैंसर के दूसरे सबसे बड़े मरीज नॉर्थ ईस्ट के बाद दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश आ रहा है। आ क्यों रहा है? क्योंकि हम अपने जीवन के ढंग में बदलाव ला चुके हैं। तो इस दृष्टि से भी हमारी सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अंत में यही कहना चाहूंगा, ये अभी कुछ दिनों की बात है, पहले जब एक बार यहाँ बच्चों के लिए ग्राउंड बनने लगा तो उस समय मशीन चली और रुकवा दिया गया कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं हुई। आज इसकी सारी क्लियरेंस फॉरेस्ट की होने के बाद 125 करनाल जगह में 125 करनाल जगह में जिसका फॉरेस्ट का 80 लाख रुपया फॉरेस्ट के पास जमा करवा दिया गया है। पहला इसका कार्यक्रम आज यहाँ किया जा रहा है और जल्दी आप देखेंगे कि 1 साल के भीतर इन स्कूलों में ये जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये सारे स्कूल के बच्चे, चाहे मॉल घाट है चाहे भवरान है, इन स्कूलों में पढ़ेंगे और ऐसी शिक्षा प्राप्त करेंगे जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए इनमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। उन भविष्य की चुनौतियों का सामना ये इन स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे और दूसरे सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चों के लिए भी हम बदलाव लाकर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी हम सब प्रकार से आने वाले समय में और महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। 40 साल से पुरानी जो व्यवस्था है उसको बदलने का समय है और जब व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़े समय के लिए तकलीफ होती है, लेकिन उसका स्वाद आने वाले समय के लिए मीठा होता है। इसलिए हम जो फैसले कर रहे हैं वो जनता के हित में लेकर और जनता को साथ में लेकर हम करना चाहते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर हम 1 रुपया हमें आय होती है, 1 रुपया अगर हम कमाते हैं, उस आय में 70 पैसे किने चले जाते हैं? उसमें से 70 पैसे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, सरकारी कर्मचारियों की पे, ब्याज और ब्याज का जो मूल धन होता उसमें चले जाते हैं। लेकिन 70 पैसे हमारे पहले ही चले जाते हैं। 30 पैसे बचते हैं। 30 पैसे में शिक्षा के स्तर को भी बनाए रखना है, हेल्थ सेक्टर के को भी बनाए रखना है, सड़कों को भी बनाए रखना है और चीजों को भी बनाए रखना है। इसलिए जब हम कभी फैसले बदलाव के रूप में कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये तकलीफ ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली। 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इस साल थोड़ा सा तकलीफ रहेगी। दिसंबर इस साल के बाद भी हम उस रास्ते पर तेजी से बढ़ेंगे और मेरा मानना है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। तब आपके सामने ऐसे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल होंगे, बेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन होंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने मेरी पंचायत के लोग हैं ना, तो मैं बोलिया थोड़ी देर हो रही दिखी लेंगे। बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय। हमीरपुर से मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप। बढ़ेंगे आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिखा कि महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान और बुजुर्गों के सम्मान की अग्रणी प्रतीक, हम सबकी प्रेरणा स्रोत, सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
महासचिव प्रियंका गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा। तो वहीं सीएम सुक्खू हमीरपुर दौरे के 3 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां बीते दिन सीएम ने नादौन क्षेत्र के दौरे पर 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन परियोजना नवजीवन का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा और साथ ही इस परियोजना से क्षेत्र में इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। इस दौरान सीएम ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, क्या आपको सुनवाते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जंगल में कैसे पर्यटकों को आकर्षित करना है, इस दृष्टि से हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सर्वे किया और जो हड़ेटा पंचायत पाई गई वहाँ सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट को पाया गया, यानी कि जंगल से घिरा हुआ सबसे अधिक इलाका इस पंचायत में पाया गया। इसके लिए फिर हमने इस प्रोजेक्ट का, जिसका मैंने आज शिलान्यास किया है, इसका आधारशिला जो आज रखी है, उसके लिए हमने 2 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। टोटल प्रोजेक्ट की कीमत 4 करोड़ रुपया है। पहले 2 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा, उसके बाद 2 करोड़ रुपया और खर्च किया जाएगा। नादौन विधानसभा क्षेत्र में जो भी सड़कें हैं उनका डबल लेन का काम पूरी जोरों से चला हुआ है, चाहे वो सलोनी से लेकर गलोड़, बटरान, चिलियाँ, कांगू, भट्टा, इस रोड पर जहाँ भी जगह उपलब्ध हो रही है वहाँ हम इसको डबल लेन कर रहे हैं और पूरे हमीरपुर जिला में सभी सड़कों को दोहरीकरण का कार्य, हमने डबल लेन का कार्य शुरू किया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का भी जन्मदिन है और पूर्व सीएम ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी है। एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ लिखा है ये आपको बताते हैं। तो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को जन्मदिन की बधाई दी है और एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, देवी देवताओं से यही कामना करता हूं। ये पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने राजीव बिंदल के जन्मदिन पर पोस्ट कर लिखा। बढ़ेंगे आगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की, साथ ही लद्दाख चुनाव पर मंथन भी किया गया। बता दें कि जयराम ठाकुर को लद्दाख चुनावी अधिकारी भी बनाया गया है और ये तस्वीरें आपके सामने। जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करते हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर यहां पर नजर आए। और चलिए इस बीच रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हिमाचल में आज फिर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बर्फबारी की आशंका जताई है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू में यह आशंका जताई गई है कि आज भारी बर्फबारी हो सकती है 13 जनवरी के बाद। हालांकि प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है, लेकिन आज बारिश और बर्फबारी के आसार। प्रदेश के निचले इलाकों में कोहरे और शीतलहर की परेशानी जो है अभी लोगों को परेशान करती हुई नजर आएगी। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू में आज बर्फबारी की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि 13 जनवरी के बाद हालांकि प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन आज एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताए गए हैं। लंबे समय से हिमाचल प्रदेश ये इंतजार कर रहा है कि आखिर एक बार कब बर्फबारी हो, बारिश हो, ताकि शिमला में भी पर्यटकों की भीड़ देखने को मिले। आपको बता दें कि निचले क्षेत्रों में हालांकि कोहरे को लेकर और शीतलहर को लेकर अभी कोई राहत के आसार नहीं है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फबारी की आशंका जताई गई है।
बर्फबारी की आशंका जब जताई जाती है तो लोगों को एक उम्मीद, स्थानीय लोगों को एक उम्मीद और साथ ही पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद हो जाती है कि आखिर कब बर्फबारी होगी और कब बर्फ का लुत्फ उठाया जाएगा। आपको बता दें कि 13 जनवरी के बाद हालांकि मौसम साफ रहेगा और इस बीच शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, जिस तरह से शिमला में आज एक बार फिर से बर्फबारी का अनुमान जो है जताया गया है, आपके पीछे देखा जा सकता है कि मौसम हालांकि बना हुआ है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए आज मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अनुमान लगाया गया था कि प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश और बर्फबारी हो सकती है और शिमला में भी कमोबेश अभी यही स्थिति बनी हुई है। अगर एक बार आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जो है बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में यहाँ पर धुंध भी जो है वो छाती हुई नजर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया था कि हिमाचल प्रदेश में 11 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसका असर बीते 48 घंटे तक देखने को मिलेगा और ऐसे में उसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। बीते कल भी यहाँ पर कई इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है, खासतौर पर किन्नौर और लाहौल स्पीति के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर दर्ज की गई है। इसके अलावा कुफरी में भी बीते कल जो है 2 सेंटीमीटर के आसपास जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कुसुमसेरी, इसके अलावा केलांग, तमाम जितने भी बड़े ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फ बीते कल दर्ज की गई है और ऐसे में आज एक बार फिर अनुमान है कि इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। खास तौर पर लाहौल स्पीति और किन्नौर और कुल्लू और इसके अलावा चंबा के जो हायर रीचेज हैं वहां पर आज बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इस तरह का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही साथ ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर इलाके में भी आज के दिन बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसा आसार जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कल से प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम के साफ बने रहने का अनुमान है और इसी के साथ साथ क्योंकि जब मौसम साफ होगा तो निचले इलाकों में फिर एक बार कोहरा जमने और शीतलहर का असर भी देखने को मिलेगा। लिहाजा आने वाले 4 से 5 दिन फिर हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में ठंड, शीतलहर, कोहरा ये सब लोगों को परेशान करता हुआ नजर आएगा। यानी कि रॉबिन, कुल मिला के ट्रिपल अटैक जो है वो तो देखने को मिलेगा ही निचले क्षेत्रों में, लेकिन अगर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात की जाए, जिस तरह से शिमला में मौसम आपने दिखाया, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफी पूर्वानुमान लगाए गए थे, लेकिन शिमला में अब तक बर्फबारी नहीं हो पाई है। जाहिर तौर पर इसी का इंतजार यहाँ पर लोग, खास तौर पर पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग और चाहे पर्यटक भी हैं, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शिमला में भी बर्फबारी देखने को मिले जो अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि जैसी शुरुआत दिसंबर में हुई थी, 2 स्पेल बर्फबारी के शिमला में भी देखने को मिले थे। कुछ हद तक यहाँ पर बर्फबारी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार प्रदेश में इस तरह का माहौल बना है कि केवल ऊपरी इलाकों, जिसमें कुल्लू के ऊपरी इलाके, इसके अलावा लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के जो हायर रीचेज है वहीं पर बर्फबारी देखने को मिली। खासतौर पर डलहौजी, मनाली, इसके अलावा शिमला, इन तमाम इलाकों में बर्फबारी अभी तक नहीं देखने को मिली है और बर्फबारी से ये जो सिटीज हैं ये छुट्टी रही है। हालांकि शिमला के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वहां जरूर बर्फबारी देखने को मिली है, लेकिन शिमला शहर में अभी तक बर्फबारी नहीं देखने को मिली है। अब पर्यटन कारोबार के लिए ये एक सरबत बनता जा रहा है, क्योंकि रोकना चाहूंगी आपको, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का, लगातार बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बर्फबारी के बाद बेहद खूबसूरत घाटी का नजारा देखने को मिला है। धूप खिलने के बाद चांदी सी चमक घाटी में नजर आई है। कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बर्फबारी के बाद बेहद खूबसूरत हो गया है घाटी का नजारा, जिसको सबका बेसब्री से इंतजार था वो आखिर यहाँ पर हो गई है। आपको बता दें कि कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है और लगातार हमारे संवाददाता रॉबिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, जिस तरह से कुल्लू मनाली में तो बर्फबारी देखने को मिल गई है, लेकिन अभी शिमला के लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कुल्लू मनाली में किस तरह से पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है? बिल्कुल, देखिए लोग लगातार इस बात का इंतजार करते हैं कि पहाड़ों पर, और खास तौर पर जो पहाड़ों पर शहर हैं, जैसे बात शिमला की करें या मनाली की करें या डलहौजी की करें, इनमें बर्फबारी को लेकर बहुत उत्सुकता पर्यटकों में रहती है और जाहिर तौर पर उसका असर अब पर्यटन कारोबार पर भी देखने को मिलता है। मनाली के ऊपर इलाकों में जरूर बर्फबारी देखने को मिली है, ऐसे में वहां पर लोग भी अच्छी तादाद में पहुंच रहे हैं। हालांकि लोग क्योंकि फोरकास्ट देखकर हिमाचल प्रदेश आते हैं
तो ऐसे में जब मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया कि आज और कल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जी। तो ऐसे में पर्यटकों की आमद है वो बढ़ती हुई जरूर नजर आई। लेकिन अब शिमला जो लोग आए उनको जरूर अभी तक हताशा हाथ लगी है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर बर्फ देखने को नहीं मिली है। जी। हालांकि अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद शाम तक यहाँ पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर मनाली का आपने जिक्र बताया, वहां पर भी लगातार क्योंकि हल्की हल्की बर्फबारी हो देखने को मिली है, तो ऐसे में वहां पर लोग जो पहुंचे हुए थे, जो पर्यटक पहुंचे हुए थे, उनके लिए खुशी की खबर जरूर सामने आई है और लोग उसका लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे जी। हैं। अब देखना होगा, क्योंकि कल से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा, तो किस तरह का जो असर है वो पर्यटन कारोबार पर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे प्रदेश में बादल एक बार फिर से तैयार है गरजने के लिए और बरसने के लिए। वहीं धर्मशाला और उसके आसपास के इलाकों में भी भीषण शीतलहर जारी है। कपकपाती सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और वहीं मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया है और बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई है। राज्य के मैदानी इलाकों में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है और इस कारण सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं शीतलहर के अलर्ट के बीच भारी संख्या में पर्यटक धर्मशाला और साथ ही मैक्लोडगंज का पहुंच रही हैं। वडोदरा से बिलोंग करते हैं, मेरे हस्बैंड वापी से बिलोंग करते हैं। हम अभी घूमते घूमते आए हैं, अमृतसर वगैरह होके आए हैं और अभी हम मैक्लोडगंज और धर्मशाला घूमने आए हैं। यहाँ का मौसम बहुत प्लेजेंट है और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो कल जैसे हम यहाँ पहुँचे थे तो कल धूप थी और बड़ा ठंडा सा अच्छा सा मौसम था। हमने काफ़ी लेयर्स पहने हुए हैं कपड़े के और अराउंड आप समझिए कि 5 डिग्री का मौसम था कल और आज सुबह काफ़ी अच्छी धूप निकली थी और अभी थोड़ा फॉग भी आ गया है। मौसम के लिए तो मेरे को तो पता था कि सैटरडे संडे को स्नोफॉल हो सकता है। मैं तो वही एक्सपेक्ट करके ही आया था, हैवी स्नोफॉल देखने का, हैवी स्नोफॉल देखने का वही सोच के आया था। और मैं तो चाहता हूँ होए, बहुत ज़ोर से होए। मेरे को तो बड़ी सही बात है, लोगों को पहले से अलर्ट कर देना चाहिए। जिसको शौक होगा वो तो जाके देखेगा ही। मैं तो जाना प्रीफर करूँगा। बढ़ेंगे आगे। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती युवा दिवस के मौके पर बीजेपी जिला शिमला युवा मोर्चा ने राज्य कार्यालय में युवा दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, उपाध्यक्ष संजीव कचवाल, बीजेपी और बीजेपी युवा मोर्चा के नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे युवकों का हुड़दंग देखने को मिला है मैदान पर, हरियाणा के हुड़दंगों का। यहां तक कि हरियाणा से शिमला घूमने आए कुछ युवकों ने रिज पर टैक्सी चालक के साथ बदतमीजी की और साथ ही नौबत हाथापाई तक आ गई, जिसके बाद टैक्सी चालक ने अपनी आप बीती भी बताई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से शिमला के रिज मैदान पर ये हादसा देखने को मिला, ये घटना देखने को मिली। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट यहाँ पे गाली गलौज कर रहे थे, हरियाणा के बता रहे थे अपने आप को कि हम हरियाणा से हैं और वो लड़ाई झगड़ा करने लग गए, गाली गलौज करने लग गए। वो तो काफ़ी लोग यहाँ पे जनता थी, काफ़ी लोग यहाँ पे फोटोग्राफर और हमारे भाई टैक्सी वाले थे, तो उन्होंने आकर के जो है उनसे छुड़ाया मुझे, मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए थे और गाली गलौज कर रहे थे। हुआ शुरुआत, हम यहाँ पे टैक्सी का काम करते हैं सर, टैक्सी का काम करते हैं तो यहाँ पे सभी लोगों को हम पूछ लेते हैं सर जाना तो नहीं घूमने के लिए, तो मैंने बस उनको यही पूछा था, उन्होंने गाली गलौज करनी शुरू कर दी, वो हाथापाई करने के लिए तैयार हो गए। तभी हमारे टैक्सी वाले भाई और फोटोग्राफर भाई और जनता जो है वो मुझे छुटाने आ गई वहाँ पे, तब वो लोग यहाँ से भागे हैं। हरियाणा के युवक थे जी। अच्छा। तो वहीं नूरपुर इंडोर स्टेडियम में कराटे ट्रेनिंग और साथ ही ग्रेडिंग का 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत हिमांग इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन चीफ जोगिंदर सिंह आजाद का स्वागत कर की गई और इस दौरान कराटे ट्रेनिंग हिमांग क्लब के प्रधान भूषण शर्मा और अजय कुमार ने मुख्य अतिथि को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया। जी सर, हमारी जो संस्था है वो है हिमांग इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन के नाम से है, जिसमें कराटे की जो है शितोरyu शैली से जो हम बच्चों को जो है ट्रेन करते हैं, इसमें इसका हम इनको सिलेबस करवाते हैं। तो जो हमारी संस्था है वो राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन उससे एफिलेटेड है, जो नेशनल लेवल पे जो है स्पोर्ट्स का नेशनल फेडरेशन के रूप में जो इंडिया में काम कर रही है उसके साथ हम एफिलेटेड है। साथ में हमारी जो फेडरेशन है वो ओकिनावा कराटे फेडरेशन से एफिलेटेड है। तो मैं जो हूँ इस फेडरेशन में
प्रेसिडेंट भी हूँ, टेक्निकल डायरेक्टर भी हूँ। मेरा जो ग्रेड है वो 7th डिग्री ब्लैक बेल्ट है। तो मेरी जो बेल्ट है वो ओकिनावा कराटे फेडरेशन से हुई है, जापान से हुई है। तो आज आगामी जो हमारा 3 दिन का इनका बच्चों का यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है वो ट्रेनिंग कैंप रखा गया है, जिसमें बच्चों को हम टेक्निक्स जो इनके ग्रेड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होगा वो इनको करवाया जाएगा, और कुछ इनको जो है अलग सी टेक्निक्स दी जाएगी, सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ टेक्निक्स इनको दी जाएगी। देश भर की तरह सोलन में भी लोहड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और सोलन के बाजार में भी लोहड़ी को लेकर बाजार सज चुके हैं और इस बार खास तरह की रेवड़ियां और गज्जक बाजारों में पहुंच रही हैं। शहरवासी अभी से खरीदारी में जुटे हुए हैं। ठंड अधिक होने से रेवड़ियां गज्जक की सेल में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि तिल के दाम बढ़ने से तिल से बनी गज्जक और रेवड़ियों के दामों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी खरीदारी में शहरवासी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और साथ ही व्यवसायी भी अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। ये पहला त्यौहार है जो सोलन शहर में मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तिल, मूंगफली, गुड़, पॉपकॉर्न, इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। त्यौहार को बड़े चाव से मनाते हैं लोग, और तिल, मूंगफली और गुड़ से इसका त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें तरह तरह की हमारे पास तिल में गच्चकें हैं, जैसे कि पंपकिन सीड्स की गच्चक है और कोकोनट की गच्चक है, खजूर वाली गच्चक है। इसमें शुद्ध घी में बनी हुई गच्चक है। कैंडी, इसमें अलसी तिल और अलसी तिल, गुड़ और घी की बनी हुई गच्चक है। ये बड़े चाव से सर्दियों में खाई जाती है। और लोहड़ी के त्यौहार में बड़े सब लोग एक दूसरे को ये गिफ्ट वगैरह देकर इसका बड़ी अच्छे मनाते हैं। रेट्स में तो थोड़ा बढ़ोतरी हुई, तिल का डिमांड थोड़ी, तिल के रेट बढ़ने की वजह से ये रेवड़ियाँ और गच्चक में थोड़ा रेट बढ़े है इसके। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।